ओके, लफड़ा 8.3 8.4 का था, आपकी इस किताब में 8.4 है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं। चलो एनी हाउ, आपकी किताब के हिसाब से जाता हूँ। 8.4 है एक्सरसाइज नंबर, आप इसके हिसाब से जाता हूँ। तो सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपका नाम देखिएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर नाउ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। नाउ इसके लिए बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, आपका नाम ये अगर इसमें कहीं मुझे अगर इसका कहीं यूज़ नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अब टेबल को, या नहीं भी मिटाते कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। होता क्या है कि जब आपके पास देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। एक एंगल आपका अगर ये थीटा होगा, देखो तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंड बोथ थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपका नाम ये हो जाता है। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका देखो ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ना कॉस थीटा। नाउ सेकंड ये आपका देखो नाउ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो साइन थीटा। नाउ दिस इज द 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका नाम कॉट थीटा, एंड नाउ कॉट 90 minus theta is equal to आपका नाम देखो जैसा tan theta, and this sec 90 minus theta is equal to आपका नाम देखो जैसा ये cosec theta and आपका देखो नाम जैसा ये cosec आपका 90 minus theta is equal to आपका नाम देखो जैसा theta। ये आपके 10th में है, तो 10th में ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले शायद हो सकता है मैंने शुरुआत में भी लिखा है। इसमें 90 माइनस थीटा, जब 11th में आप जाएंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएंगे, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और एक होता है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, आपका नाम ऐसे करके ये होता है। तो 9 फॉर्मूले ये हो गए, और वहाँ आपके फिर आपके नाम सब में 6 अगर आप होंगे तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और एक माइनस थीटा वाले होते हैं। तो यानी कि 9 6 54 फॉर्मूले 11th में हो जाते हैं। तो इतना विद्वान आदमी कौन था आपके CBSE में? मुझे ये नहीं लग रहा कि जिसने 8.3 तो हटा दी और 2 क्वेश्चन उसके लटका करके यहाँ दे दिए। तो जब इन फॉर्मूलों के बेस में ये क्वेश्चन होने हैं तो उनको 8.3 को हटाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। बहरहाल कोई आजकल आर्ग्यूमेंट करता नहीं है। अब देखिए, इफ द, ये स्पेशल नोट लिखा रहा हूं मैं, SN स्पेशल नोट, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, आइदर in straight line or in fractional part। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, या स्ट्रेट लाइन में अगर आपका हो, जिन 2 एंगल्स का सम 90 हो रहा है, चेंज ओनली वन आउट ऑफ देम का मतलब जिन दोनों का सम यहाँ पे, जैसे आपका आपने कहा 27 और प्लस 63 इज इक्वल टू 90 डिग्री, भाई 7 प्लस 3 इज 90 और 6 प्लस 2 8 9, या तो इसको चेंज करो और आइदर या और आपका नाम
ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसा। तो दोनों का सम जहां 90 आ रहा है उनमें से एक को चेंज करो, इसकी स्ट्रेटजी। अब आप देखो यहाँ, अब यहाँ देखिए आप ना, अब मैं इन न्यूमरेटर में अगर जाता हूँ तो देखो 63 और प्लस 27 इज इक्वल टू 90, दोनों का सम जैसा मैंने यहाँ पे बताया भी। तो या तो 63 वाले को चेंज करो और या आपका 27 को चेंज करो, दोनों में से। लेकिन इनके साथ मेन चीज ये भी है कि नाउ सीन द आईडी, आईडीज को भी आप देखते रहेंगे। आईडी का मतलब देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं बन रहा है आपका, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं बन रहा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो नहीं बन रहा है। अगर ये बनेगा तो वैल्यू विल बी 1। मतलब इतना आपको इसके साथ साथ दिमाग में ये भी रखना है। अब जैसे सपोज आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो देखो आपने कहा ये, मैंने कहा मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू चेंज दिस, बना दो। इसका मतलब हम ही को हम ही से चुरा लो। ये देखो आई एम राइटिंग साइन स्क्वायर, देखो ये 27 को 27 कब आएगा, व्हेन 27 कब आएगा, जब 90 में से आप 63 को आप माइनस कर देंगे 27। So this 27 can be written as your 90 minus 63, कोई फर्क नहीं पड़ा। 27 को हमने 90 minus 16 means 63 and 27 they both are the complements of complementary angle and that complementary angle is 90। ये हो गया आपका। एक ऊपर वाला चेंज कर दो, नीचे आपने कहा सर 17 और प्लस 73 का आपकी 90 होता है, तो या तो इसको चेंज करो या तो इसको, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो cos स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा। सो नाउ दिस 17 का मतलब आपका 17 का मतलब क्या होगा, 17 इज इक्वल टू 90 माइनस आपका क्या होगा 73। सो दिस 17 कैन बी रिटन आपका 90 माइनस आपका 73 एंड एक ही चेंज करना था। सो आई एम कीपिंग इट एज इट इज। इसको देखो आपका दिस इज। तो अगर आप न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे, न्यूमरेटर में आपका देखो तो इसका मतलब sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। और इफ यू लुक इन डिनोमिनेटर में आपका देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा sin थीटा। सो नाउ तो दिस इज, तो नाउ तो sin स्क्वायर 63 और देखो ये sin 90 माइनस थीटा आपका ये cos थीटा का मतलब ये, लेकिन स्क्वायर है तो ये एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो ये sin आपने 73 लिखा, ये दूसरा वाला थीटा होता है एंड यू विल राइट दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर को आप ऐसे लिखते एंड नाउ प्लस देखो आपका cos स्क्वायर 73। The important thing is here आपका ना, whenever you are keeping the value according to the ID, so now देखो this, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप तभी लिखेंगे जब थीटा यहाँ पे 25 होगा, यहाँ भी आपका 25 होगा, या थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 63 होगी, यहाँ पे भी 6। ऐसा नहीं हो कि आपने sin स्क्वायर 63 और प्लस इधर आ रहा cos स्क्वायर 53 और आप कह दे रहे 1। नो, थीटा मस्ट बी सेम विद sin एंड cos बोथ। अब आप करें तो sin स्क्वायर थीटा इज 63, थीटा देखो दोनों जगह 63 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 ओवर नीचे देखो sin स्क्वायर थीटा देखो दोनों जगह 73 डिग्री है आपका, am I right? तो नाउ दिस आल्सो 1 upon 1। तो देयरफॉर आफ्टर एबुलेशन इतना बड़ा पार्ट आपका जो आंसर इज कमिंग आउट, एबुलेट का मतलब ही होता है सरल करो टू सिंपलीफाई, इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। इसी वीडियो में सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपका बना रहा हूँ। नाउ देखो दिस द सॉल्यूशन नंबर 3 का द सेकंड पार्ट इज, नाउ देखो दैट इज आपका sin 25 डिग्री एंड cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री एंड sin आपका देखो 65 डिग्री। इसके लिए पुरानी RS अग्रवाल अगर आपको मिले और पुरानी मंजीत सिंह की किताब अगर आप मिले 2008 से पहले की, प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन इनफ। दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस ही उससे कराते थे जो मंजीत सिंह से होती थी।
और इवन देन यहाँ के जो भी मैंने टॉप बच्चे निकाले 2008 से पहले, सारे स्कूल्स के टॉपर इसी सीडलिंग से निकलते थे। उनको मैं वही पहले मैं मंजीत सिंह से जाता था, फिर और किताबें जाता था। और मेरे हिसाब से लगभग बच्चे एग्जामिनेशन के बाद आपका जब बोर्ड से आते थे तो बोर्ड से पहले उनके पास जो होती थी 12, 18, 20 किताब यहाँ बैठ करके करते थे। 20 किताबें की बच्चों ने, तब बात को बोर्ड के बाद रिजल्ट आता था। ये तो बात थी देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, लेकिन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर में ही थे। अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में ही थे। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें आपको बोला है साइन 63 अपॉन ये आपका दे रहा कॉस 27, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ पे आप दोनों का सम कितना हो 90। यहाँ न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर, हो सकता है कि कई बच्चे ये सर ने तो ऐसे कराए न्यूमरेटर ये हो या डिनोमिनेटर, लेकिन दोनों स्ट्रेट में। कभी कभी इतना सा एक नंबर का क्वेश्चन आपको दे सकता है जो 8.3 में ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो तभी मैं कह रहा किसने इसको बंद किया, नहीं तो पूरी। तो देखो ये यहाँ साइन दोनों का सम आपका क्या हो गया, तो ऊपर वाले को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 90 में से 27 को माइनस कर दीजिएगा एंड अपॉन आपका देखो नाउ दिस है cos 27 हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, तो cos थीटा इज 27 अपॉन ये cos 27। तो जिन बच्चों को ये न्यूमरेटर क्या लिखा था सर ने, तो ये देखो मैंने इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया। अब नाउ आई एम कमिंग टू दिस वन। इसमें भी देखो 25 अगर आप देखेंगे 25 और प्लस 65 इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री होता है। अगर आप 25 को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनका दोनों का सम लिखा हुआ देखिए स्ट्रेट लाइन में, जिन दोनों का सम, पहले प्लस से आगे के साइन को देखो, अगर 25 वी आर गोइंग टू चेंज आपका ना, इसका मतलब 25 को आप लिखेंगे 90 माइनस 65। If the sum of two angle is coming 90, so change only one. So now, अब आपने बोला सर मैं आप इसको चेंज करें, ठीक है। तो मैंने साइन देखो आपका साइन ये मैंने 90 और माइनस 65। आपको सारा क्लू यहीं से मिल रहा है, आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। तो ना देखो दिस और ये आपका इसको ऐसे ही रखिएगा, चेंज एनी वन आई से। अब बात ये आती है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चन, आई सेड आप आईडी को भी अपने दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब साइन, अब आपने यहाँ पे अभी इसको इतना पार्ट छोड़ दीजिए जो लर्नर है, देखो साइन, अब यहाँ पे आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिखा cos थीटा। तो देखते ये थीटा ये आपका दिस इज cos 65 into cos 65। तो cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर 60। इसका मतलब ये वाले में cos स्क्वायर थीटा तो आ गया, ये आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा लाना है, थीटा भी मुझे 65 लाना है, इसका मतलब मुझे 65 लाना है। तो जब मैंने यहाँ 25 को चेंज किया तो यहाँ भी मैं आपका क्या करूँगा 25 को ही चेंज करूँगा। तो ना अब यहाँ पे cos 90 में से आप 65 को माइनस कर दीजिए, तो 90 में से 60 ये आ गया एंड नो चेंज, इसको आप इसको ऐसे रखें, हमारे। तो ना देखो तो cos 90 माइनस थीटा इससे बड़ा आपका sin थीटा होता है। तो ये अब आपका sin 65 डिग्री और इनटू ये देखो sin 65 डिग्री, sin 65 sin 65 आपका sin स्क्वायर 65। ये थीटा दोनों में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तभी लिखेंगे आप जब आपका थीटा दोनों में सेम होगा। तो दोनों में देखो आपका नाम इन बोथ दोनों में आपका थीटा की वैल्यू 65 डिग्री। तो sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लिखोगे sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा, देन यू राइट इन प्लेस ऑफ दिस बोथ यू राइट दिस इज आंसर। समझ गए? ये जो मैंने यहाँ पे टिप्स लिखी है, ये टिप्स के अकॉर्डिंग अपने काम करना है। अभी कोई जरूरी नहीं कि मैंने इसको आप इसको चेंज कर दो। तो sin 25 इंटू कॉस को लिखते हैं 90 माइनस 25, तो यहाँ पे sin स्क्वायर 25 आ जाता है। तो जब sin स्क्वायर है तो यहाँ भी cos स्क्वायर 25 आना चाहिए। तो देन दिस sin में 65 को चेंज करते हैं, यू राइट 90 माइनस 25। तो आपका जब sin 90 माइनस 25 आ जाता है दैट इज cos 25। तो cos 25 इंटू cos 25 cos स्क्वायर 25, हियर ऑलरेडी आपका वी आर गेटिंग sin स्क्वायर 25, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज 1। आप
65 को चेंज करें या 25 को, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स होनी चाहिए. प्लीज डू इट.